हम लोग आप लोग का फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लुइस फिशर जो हैं वो यहाँ के ऑथर जो हैं वो एक ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे एंड वेरी फेमस। उन्होंने काफी चीजें इंडिया के बारे में लिखी है। उन्हीं की एक बुक है जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ ऑफ महात्मा, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में डिटेल में लिखा था। तो उसी से ये एक्सट्रैक्ट है, लिया गया है छोटा सा टुकड़ा इंडिगो, जो कि आप जानते हो इसे नील सत्याग्रह के नाम से। पूरे लेसन को हम लोग 3 भाग में हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला भाग हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो जब ऑथर से मिलते हैं लुइस फिशर से 1942 में। जब 1942 में वो मिलते हैं महात्मा गांधी से, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आश्रम सेवाग्राम में उस समय थे और लुइस फिशर उनसे मिलने जाते हैं। और तब लुइस क्रम में वो बातचीत के क्रम में वो बोलते हैं कि मेरा जो इनिशिएटिव था कि अंग्रेजों को भगाना है भारत से, तो वो एक्चुअली शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। और उसके बाद उन्होंने ये जो इंडिगो मूवमेंट हुआ था, नील सत्याग्रह हुआ था, इसके बारे में उनको पूरी कहानी सुनाते हैं। So basically, the author Louis Fisher met Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram, and there Gandhiji told him that how he initiated the departure of the British from India. So बड़ी ही रोचक कहानी थी उसमें। उन्होंने कहा कि एक बार क्या था कि I went to attend the annual meeting of Indian National Congress at Lucknow, and there a small farmer named Rajkumar Shukla came to meet him and he requested Gandhi to visit चंपारण। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं 1916 में नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग था, कन्वेंशन था, वो हुआ था लखनऊ में, और वहां मैं अटेंड करने गया था। तो चंपारण बिहार से एक छोटा सा किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो वहां मिलने आता है गांधी जी से, और वो आके गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है कि जो है आपको चंपारण जाना चाहिए और चंपारण में जो हमारे किसानों का प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। शुक्ला जी टेल्स गांधी जी अबाउट द प्लाइट ऑफ पुअर पेजेंट्स एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह ब्रिटिश जमींदारों के हाथों में शोषित हो रहे हैं हमारे वहां के किसान और जो वहां के शेयर क्रॉपर्स थे। बच्चों, यहाँ शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है जैसे किसी की जमीन पर हम जो काम करने वाले मजदूर होते हैं। अब से समझो कि मैं अगर एक जमींदार हूँ, लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास 5 एकड़ की जमीन है, उसमें मैं खुद खेती नहीं करके वो मैं पूरा खेत जो है मैं दे दिया किसी किसान को खेती करने के लिए। किसान उसमें अपनी पूंजी मेहनत लगा के उसमें फसल उपजाएगा, एंड जब फसल उपज हो जाएगी तो वहां पर एक हिस्सा पहले से जो एग्रीमेंट का हिस्सा होता है, तय हिस्सा होता है, उतना हिस्सा लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। चंपारण के केस में लगभग 15% होता था जो शेयर क्रॉपर्स को अपने लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था। वो उन्होंने आगे बताया शुक्ला जी गांधी जी को कि अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स। ये चंपारण के जितने भी किसान हैं वो ज्यादातर शेयर क्रॉपर्स हैं, एंड राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। और जो राजकुमार शुक्ला आए थे वो भी उसी शेयर क्रॉपर्स ही थे एक। तो he had come to the Congress session to complain about the injustice of the लैंडलॉर्ड सिस्टम। उन्होंने जो अन्याय हो रहा था उनके बारे में भी उन्होंने बड़ा ही डिटेल में उनको बताया और उन्हें चंपारण जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। शुक्ला गांधी जी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Right now he could not able to go to Kanpur with him. चंपारण विथ हिम। तो वो अभी बहुत बिजी हैं, पहले से ही उनका कानपुर में कार्यक्रम है, देश के अलग अलग भागों में उनके कार्यक्रम है, तो वो उनके साथ नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये सारे कमिटमेंट पूरा करता हूं एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। पर शुक्ला जी जो थे वो उनके पीछे पीछे उनके सभी कार्यक्रम में जाते चले गए और उनके पीछे पीछे ही लगे रहे। और एक बार मौका पाकर उन्होंने कहा कि गांधी जी अब तो मुझे समय दे दीजिए, आपका जाना वहां पे बहुत जरूरी है। शुक्ला's tenacity and persistence, resolve and determination impressed गांधी जी।
इन गांधी उनका जो व्यवहार था, लगे रहना, उनको जो आश्वस्त करने वाला, उन्हें बहुत पसंद आया। गांधी जी देखकर गांधी जी बड़े ही इम्प्रेस हो जाते हैं और गांधी जी कहते हैं उनसे कि ठीक है, एक काम करते हैं, एंड ही वुड से कि व्हेन I would visit, he would be visiting Kolkata after few months, and that Shuklas would meet him there. And when Gandhi get free, they both took the train to Patna. Then they went to the house of the lawyer Rajendra Prasad, uh, and also they decided to go to the Champaran. तो होता क्या है कि वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं कि अभी कुछ महीना बाद मुझे कोलकाता जाना है, तो मैं वो काम निपटा देता हूँ, आप वहां चले आना, और वहां से मैं फिर आपके साथ चंपारण पटना होते हुए जाऊंगा। तो उसके बाद उस समय की घटना में ये होता है कि वो चंपारण तो गांधी जी जाते ही हैं। उसमें होता क्या है कि उस 15% जो टेनेंट थे वहां पे उनको इंडिगो उगाने के लिए बोला जाता था। तो लार्ज इंडियन स्टेट्स वेर एक्चुअली ओन्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जो हमारे वहां पे जमीनें थी वो ज्यादातर किनके हिस्से में थी? वो जमींदार, मतलब ब्रिटिश जमींदार थे। और वहां जो भी उगता था, जो भी इंडिगो ग्रो होता था, उसका 15% लैंड में उन्हें उगाना पड़ता था और इसकी हिस्सेदारी भी देना पड़ता था। अब जो खबर आई, जो कि शेयर क्रॉपर्स से अंग्रेजों ने छुपाया हुआ था, कि जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिमांड कंपेंसेशन फॉर फ्रीइंग द पेजेंट फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। तो जर्मन ने सिंथेटिक यानी कि आपका कृत्रिम रूप से नील यानी इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को यह पता चल गया था कि अभी जो अगर सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम तौर पे इंडिगो बनना शुरू हो गया, नील बनना शुरू हो गया, तो फिर प्राकृतिक इंडिगो की डिमांड जो है घट जाएगा। तो उन्होंने ये बात किसानों से छुपाई और उनको कहा कि हम जो 15% का अरेंजमेंट है हमारे बीच में, 15% जो देने का, उससे हम आपको मुक्त करते हैं। आपको कोई आप हमारे साथ बंधे हुए नहीं है, आपको मानने की जरूरत नहीं है। उस एग्रीमेंट को हम रद्द कर देते हैं, परंतु उसके बदले में हमें आपको कुछ मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। तो जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों अच्छा आइडिया है? क्योंकि इन्हें जो 15% फिक्स था देना, उससे हमें मुक्त हो जाएंगे। एक बार के लिए कुछ कॉम्पनसेशन देना है तो दे दिया जाएगा, एक बार ही तो मुआवजा लग रहा है। पर फिर बाद में पता चला, जब जर्मनी वाली बात, तो उन्हें पता चला कि अंग्रेज जो है उन्हें अंधेरे में रख के धोखा दे रहे थे। सो ये भी खबर आई कि जो पुअर पेजेंट्स आर बिटन एंड टॉर्चर फॉर नॉट ओबेइंग लैंडलॉर्ड। उस समय लैंडलॉर्ड की बात जो भी नहीं मानता था उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये सब कहानी वहां पर थी और नील किसानों की बड़ी समस्याएं थी, जिसका रिप्रेजेंट करने के लिए राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी चंपारण पहुंचे। तो इसी क्रम में बात जैसे हुई थी कि वो कोलकाता जाते हैं और गांधी जी के सारे काम को कंप्लीट होने का वहां वेट करते हैं। एंड वंस वो अपनी काम कंप्लीट कर लेते हैं, वो गांधी जी से फिर मिलते हैं और वहां से वो उन लोग बिहार के लिए निकल पड़ते। कंपनी शुक्ला टू राजेंद्र प्रसाद होम इज ट्रीटेड लाइक ए पुअर ह्यूमन, नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल एंड सिट ऑन ग्राउंड, नॉट एबल टू मीट राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले गांधी जी शुक्ला जी को लेकर जाते हैं पटना। वहां किससे मिले जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उस समय वो एक वकील थे, जाने माने वकील थे। तो उनके घर गांधी जी जाते हैं। गांधी जी जैसे ही राजेंद्र प्रसाद के घर में जाते हैं तो उनके सर्वेंट्स थे जो कि गांधी जी को नहीं पहचानते हैं, और जबकि शुक्ला जी को जानते हैं कि ये गांव का किसान है जो बार बार तंग करने के लिए राजेंद्र बाबू के पास आ जाते थे। तो उनके जो सर्वेंट्स थे वो गांधी जी को नहीं पहचानते हैं, उन्हें भी एक पुअर किसान ही मान लेते हैं। और यहाँ तक कि उनको जमीन में बैठने के लिए बोला जाता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं घर में, तो ये पहचान नहीं पाए। उनको बोलते हैं कि आप जमीन में बैठिए। और यहाँ तक कि उनके जो आहते में, आंगन में एक कुआं होता है, वेल होता है, वहां से पानी पीने के लिए भी गांधी जी को मना करते हैं। कारण क्या था बच्चों? आप जानते हो कि उस समय अनटचेबिलिटी एक बड़े प्रॉब्लम थी। कि अनटचेबल मतलब होता अस्पृश्यता,
यानी छुआछूत था। तो हर कोई भी निचली जाति का हो तो वो बड़े घरों में पानी वगैरह छू नहीं सकता था, कुआं नहीं छू सकता था। तो यही सोच के कारण ही शायद वहाँ उनके जो सर्वेंट थे गांधी जी को रोक देते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि गांधी जी किस जाति या धर्म से आते हैं। तो उन्हें लगा कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो वेल है वो जो है कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, यानी उस कोई काम का नहीं रहेगा। सो वो जमीन में बैठने के लिए देते हैं और पानी तक भी उन्हें छूने नहीं देते हैं। तो गांधी जी देखते हैं कि जब राजेंद्र प्रसाद नहीं है तो वहां से वो निकल जाते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। So Gandhiji lives for Muzaffarpur to gather more information about Indigo peasants case. Lawyers brief Gandhiji and he chided by him for collecting big fees. जब मुजफ्फरपुर जाते हैं तो मुजफ्फरपुर वो वहां मिलते हैं सभी वकीलों से और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं कि नील किसान जो इंडिगो पेजेंट्स हैं चंपारण के, उनके बारे में सभी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो उन्हें वकीलों से पता चलता है कि बहुत सारा केसेस चल रहा है, बहुत सारे किसान जो हैं वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके हैं और उन्होंने केस कर दिया है, मुकदमा चल रहा है। और ये भी उन्हें पता चलता है कि उन किसानों से जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, वो मोटी फीस ले रहे हैं। इस पर गांधी जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि आप कैसे ऐसे कर सकते हो, आप बड़े बड़े फीस के लिए बहुत नाराज होते हैं। चाइडेड माने होता है गुस्सा करना, डांटना एक तरह से, तो बहुत डांटते हैं, स्कोल्डेड देम। फिर गांधी जी जो है फाइनली ही रीचेस चंपारण एंड मीट सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बट गेट्स नो इन्फॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड एन आउटसाइडर। तो गांधी जी इन सब चंपारण पहुंचते हैं एंड चंपारण में जाके वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो जितने थे उनके जो एसोसिएशन होता है, संघ होता है, उसके सेक्रेटरी से मिलते हैं और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या समस्या है किसानों की। लेकिन वहां से जो सेक्रेटरी रहते हैं वो उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप एक आउटसाइडर हो, सो वी कांट शेयर एनीथिंग विथ यू। उनको आउटसाइडर बुला के वहां से भेज दिया जाता है। तो गांधी जी हार नहीं मानते एंड वो पहुंच जाते हैं, प्रोसीड्स टू विजिट ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। तो वो जो जिला आता था वो तिरहुत डिवीजन में आता था और वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल था, कमिश्नर था, उससे मिलने जाते हैं गांधी जी और उससे सारे प्रॉब्लम्स जानने के प्रयास करते हैं। और वहां भी उन्हें बुली किया जाता है और उन्हें एक लेटर थमा दिया जाता है, समन, और उन्हें बोला जाता है कि तुरंत आपको तिरहुत डिस्ट्रिक्ट छोड़ देनी पड़ेगी। अब वो जवाब में गांधी जी ये कहते हैं कि मैं इस बात की ओबे नहीं करूंगा, मैं मानूंगा नहीं और मैं तिरहुत छोड़ के कहीं भी जा नहीं रहा हूं। अब गांधी जी जो है he reaches and gets a notice to leave Champaran, disobeys the order during court trial, calls it conflicts of duties, but he is compelled toward the voice of conscience. मोतिहारी में उन्हें एक नोटिस फिर से थमाया जाता है कि आप चंपारण छोड़ दें, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं इस नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। कोर्ट में इसे माना जाता है कि कोर्ट की अवमानना है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज है, कर्तव्य की अवहेलना है, पर उन्हें कहाँ फर्क पड़ता है। वो तो केवल अपनी अंतरात्मा, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, अपने अंतरात्मा की आवाज को ही सुनना पसंद करते हैं। और अंतरात्मा यही कह रही थी कि नील किसानों को, जो चंपारण के इंडिगो फार्मर्स थे, उन्हें उसकी जरूरत है और वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि हम यहाँ से कहीं भी जाना नहीं है और वो चंपारण में बने रहते हैं। बाद जब वो चंपारण में बने रहना ही चुनते हैं तो he again receives a letter from magistrate that the case is being dropped. Civil disobedience had triumphed. Gandhiji is appointed as representative of the peasants in the commission for indigo plant injustice. हार मानकर ब्रिटिश वाले भी जो हैं उनसे जो केस हुआ था वो केस को विड्रॉ कर लेते हैं और सिविल डिसोबीडियंस का जो केस था, यानी कि सरकारी काम में बाधा वाला, तो वो जब वापस ले लेते हैं और गांधी जी को जितने पेजेंट्स थे, जो इंडिगो पेजेंट्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके आप कहेंगे प्रतिनिधि के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है कि जो भी बातें अभी सुनी जाएगी अब गांधी जी के थ्रू ही पेजेंट्स की बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनेगी। तो agrees to 25% of refund by British landlords who are forced to give up money and prestige as well. अब बातचीत होती है, गांधी जी वहां पे अड़े रहते हैं और फिर जो ब्रिटिश होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, वो 25% की राशि जो थी, जो कि उनसे कंपनसेशन के रूप में ली गई होती है, वो वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं
who are forced to give up money, वो पैसा आगे जो भी उनका बचा हुआ था वो छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो प्रेस्टीज देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं किसानों को। और ये गांधी जी की एक तरह से बड़ी जीत थी जो किसानों की बात रखते हुए उन्होंने हासिल किया था। इसके आगे हम लोग सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में हम लोग इसको देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंपारण जो नील सत्याग्रह था एक बड़े स्केल में हमारे देश के अंदर, ये किस तरह से गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सो एक्चुअली इट एम्स टू इम्प्रूव सोशल एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ चंपारण। ये गांधी जी का ये प्रयास चंपारण में सामाजिक और सांस्कृतिक स्टेटस, यानी कि वहां की जो परिस्थितियां थी सामाजिक और कल्चरल रूप से, उसमें इम्प्रूव या सुधार लाने में एक बहुत बड़ा कदम सिद्ध हुआ। टेकन इनिशिएटिव्स इन इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विसेज बाय इनोवेटिंग वॉलंटियर्स। उन्होंने वहां जाके देखा कि वहां बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं जो आप जानते हो, जैसे टीबी है, कुष्ठ रोग है, ये सब प्रॉब्लम्स थी वहां पे। तो उन्होंने वहां वॉलंटियर्स नियुक्त किए। वॉलंटियर्स मतलब होता है स्वयंसेवी, जो कि खुद से लोगों की सेवा के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। तो उन्होंने वॉलंटियर्स लगाया, और जिससे कि हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट हो, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, लोगों को मदद मिल पाए। उन्होंने आगे क्या किया कि टीचर्स विलेजर अबाउट क्लीनलीनेस, हाइजीन टू बी सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। उन्होंने गांव वालों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। आपको पता है गांधी जी से बड़े स्वच्छता के एम्बेसडर कोई नहीं रहे हैं। वो हमेशा सिर्फ स्वयं को स्वच्छ करना ही नहीं, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता की बात करते थे। एंड उन्होंने क्लीनलीनेस को बढ़ावा दिया, हाइजीन यानी स्वच्छ साफ सफाई को बढ़ावा दिया। लोगों को सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने की सलाह दी। उन्होंने सिखाया कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, और लोगों में ये जागरूकता फैलाई, और इसकी शुरुआत भी चंपारण से हुई थी। Shows for fear stricken present that they are free and strong enough to win battles and protest against injustice. उन्होंने आह्वान किया पेजेंट्स को, जितने भी किसान थे, कि आप जो डरे समय रहते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इतने स्ट्रांग हो, इतने मजबूत हो कि आप कोई भी लड़ाई को जीत सकते हो और अन्याय के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। So nothing to fear, nothing to fear, कोई भी fear stricken होने की जरूरत नहीं है। और आप जो है इंजस्टिस के खिलाफ खड़े रहो, एकजुट रहो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखते हैं, के बाद हम देखते हैं कि चंपारण का और क्या था कि he doesn't ask Charles Freer Andrews to stay with him as a lesson for and have courage। कोई कहानी में आप जब आगे पढ़ोगे तो उनकी मदद के लिए जो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज बोले, उन्होंने उनको अपने साथ रखने से मना कर दिया। उन्होंने नहीं कहा कि साथ रहो, जो दूसरों के लिए ये जताने के लिए था कि हमें के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, हमें आत्मनिर्भर होना होगा, और हमारे पास साहस सामर्थ्य भी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। तो गांधी जी का जो फोरसाइट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस को, उनकी एक दूरदृष्टिता थी। वो केवल त्वरित कोई चीज का समाधान जो तुरंत मिल जाए समाधान, उसके बारे में नहीं सोचते थे। वो हमेशा दूर की सोचते थे। वो सोचते थे कि अगर हम व्यवहार, विचार और व्यवहार में, एटीट्यूड में, हमारा रवैया में हम बदलाव लाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा हमें कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। सो यही है हमारा जो स्टोरी है इंडिगो, एंड होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।